हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और परिणाम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के किस तरह के परीक्षा परिणाम रहे हैं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा जी हमारे साथ है। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर परीक्षा परिणामों को लेकर? अप्रत्याशित तरीके से आपने 45 दिन की बात कही थी, उससे पहले परीक्षा परिणाम यानी नतीजे घोषित किए गए हैं। किस तरह से तैयार किया गया सर परीक्षा परिणामों को और किस तरह के नतीजे इस बार दर्ज किए गए? इसके लिए सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, जो समय समय पर हमारे कवरेज और ख़ास तौर पर जो हमारी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों तक आप देने का जो सहयोग कर रहे हैं, और अपेक्षा करता हूं भविष्य में भी इसी प्रकार से आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। जहां तक सवाल सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के परिणाम का है, इसमें मैं श्रेय अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात एक करके बहुत ही मेहनत के साथ और बड़ी ईमानदारी से अपना ये जो टारगेट है ये अचीव किया है। और जहाँ तक सवाल है परीक्षा परिणामों का, बड़े उत्साहजनक और उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं, और मुझे इनके पीछे जो कारण लगता है वह हरियाणा सरकार का मुख्य कार्य, जिसमें मेरिट के आधार पर नौकरियां और मेरिट के आधार पर ही आगे के जो कैरियर के मतलब अवसर हैं वो प्रोवाइड करना है। यानी एक ऐसा संदेश हरियाणा सरकार पूरे प्रांत में देने में कामयाब रही है कि आप मेरिट के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं, और विद्यार्थियों ने और अभिभावकों ने इसको पूरी तरह से समझ लिया है। कितने फीसदी विद्यार्थी जो है इस पूरे परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण रहे हैं? सर, लड़कियों की क्या स्थिति रही, लड़कों की क्या स्थिति रही? ग्रामीण तबके के विद्यार्थियों की बात करें या फिर निजी और सरकारी विद्यालयों की बात करें, टॉपर्स की अगर बात करें, किस तरह के नतीजे? सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में इस सत्र 2024-25 में कुल 1,93,828 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,66,031 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 19,897 परीक्षार्थी कंपार्टमेंट यानी रीअपियर में रखे गए हैं। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का 85.66% रहा है, जो कि गत वर्षों की अपेक्षा तुलनात्मक यदि हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है। और इसमें जहाँ तक सवाल छात्र और छात्राओं का है, 81.86% छात्र प्रतिशत रहा है, पास प्रतिशत जो हमारा है, और 89.41% यानी 89.41% जो है वो छात्राओं का पास प्रतिशत रहा है। और हमारी बेटियों ने इस बार बेटों की बजाय लगभग 7% ज़्यादा पास प्रतिशत लेकर के बाजी मारी है। जाहिर तौर पर सर, और सरकारी स्कूलों की बात करें, निजी विद्यालयों की बात करें, ग्रामीण और रूरल तबके की बात करें, वो परीक्षा परिणाम किस तरह के आते हैं? इस मामले में भी मैं शिक्षा निदेशालय, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी मेहनत रंग ला रही है और आपके विद्यार्थी आपका नाम रोशन कर रहे हैं। और इस बार सरकारी विद्यालयों का जो परीक्षा परिणाम है, ख़ास तौर पर रूरल एरिया का जो परीक्षा परिणाम है वह 85.94% और अर्बन का पास प्रतिशत 85.03% और गवर्नमेंट स्कूल्स का जो परीक्षा परिणाम है वह 84.67% रहा है, जो कि बड़ा सराहनीय है। और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में आप और सुधार इसमें करेंगे और अपना जो एक दायित्व है समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, वह आप निभाएंगे। प्रदेश भर में अव्वल अगर जिले की बात करें सर, कौन सा जिला सबसे ऊपर रहा है अगर इन परीक्षा परिणामों की तुलनात्मक बात करें? इस परीक्षा परिणाम में जिला जींद के जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने 91.05% के साथ अपना प्रथम स्थान अपने ज़िले को दिलाया है, जो कि बधाई के पात्र हैं। द्वितीय स्थान कैथल जिला, जिसका 91% परीक्षा परिणाम रहा है, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और रनर अप होने के नाते अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में जो जिला कैथल के परीक्षार्थी हैं वो और अच्छी परफॉर्मेंस दें और अपना ज़िले का नाम प्रांत में रोशन करें। तीसरे नंबर की बात करें सर, जहाँ तक तीसरे नंबर का सवाल है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में तीसरे नंबर पर फतेहाबाद जिला रहा है, जिसका परीक्षा परिणाम
90.62% रहा है। टॉपर की हमने बात की सर, लेकिन जो निचले पायदान पर जिला है उसकी बात करना भी बेहद ज़रूरी है। कौन सा जिला रहा है? बिल्कुल, देखिए सफलता और असफलता के बीच की जो खाई है वह ज़्यादा लंबी नहीं, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, बड़ा नैरो गैप इसमें होता है। और असफलता शायद सफलता से ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वह हमें गलतियां जो हमारी होती हैं उनको सुधारने का मौका देती है, और हमें यह भी पता चलता है कि किस स्तर पर हमारे से गलतियां या कमियां रही हैं जो आने वाले समय में ना रहें। क्योंकि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि सक्सेस के मामले में एक प्रोवर्ब है, सक्सेसफुल पर्सन्स नेवर डू द डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो ये शायद इन परीक्षार्थियों को कुछ परीक्षा में एक कम्युनिकेशन स्किल जो होना चाहिए, एक जो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए, शायद वहाँ कोई खामियां रह गई हैं और नूह जिला इसमें थोड़ा पिछड़ गया है, जहाँ परीक्षा परिणाम 45% हम कह सकते हैं रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारे वहाँ जो अध्यापक और प्राध्यापक साथी हैं वो और दृढ़ता से काम करेंगे और परीक्षार्थियों को, खासतौर पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे और आने वाले समय में अच्छे परिणाम देंगे। अव्वल विद्यार्थियों की बात करें सर, और ये बड़ा सकारात्मक पहलू है कि सरकारी विद्यालय का एक विद्यार्थी जो है प्रदेश भर में अव्वल रहा है, टॉपर रहा है सर। फिर वही बात आ जाती है, एक प्रोवर्ब है इसमें भी, डू वर्क साइलेंटली लेट योर सक्सेस मेक नॉइज। कोई दो राय नहीं। मैं जो हमारा यह विद्यार्थी है कैथल जिला से, यानी अर्पणदीप सिंह, सपुत्र श्री यादविंदर सिंह, माता श्री का नाम रामदीप कौर, बड़ा गर्व अनुभव होता है जब हम ऐसे नाम अपने विद्यार्थी का लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्योन माजरा कैथल से हैं। अब देखिए, इस विद्यार्थी ने अपने माता पिता, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, और इसके साथ साथ यह जो अभी हम एक शब्द प्रयोग करते हैं इसमें, सक्सेसर और प्रीकर्सर्स, तो जो मतलब अब इसके सक्सेसर्स हैं, या यूँ कहिए कि जो और अभी इसके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी अपना एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं पूरे राज्य में, कि 497 अंक लेकर के 500 में से यानी 99.4% जो मार्क्स इस विद्यार्थी ने लिए हैं, यह वास्तव में बधाई का पात्र है। और हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि न केवल अपने ज़िले का बल्कि अपने प्रांत का नाम भी है आने वाले समय रोशन करे। और मैं ख़ास तौर पर इनके अभिभावकों से और अध्यापकों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थियों का साथ, ख़ास तौर पर मार्गदर्शन के मामले में, करियर के मामले में तब तक ना छोड़ें जब तक वो अपनी ऊंचाइयों पर ना पहुंच जाए। पेपर का कठिनाई स्तर जो है, गणित की बात करें सर, उसमें कृपांक दिए जाने की बात कही गई थी। एक्सपर्ट्स की कमेटी आप लोगों के द्वारा गठित की गई थी, 6 अंक दिए गए थे। गणित के अलावा भी, गणित के इतर भी क्या किसी विषय में कृपांक दिए गए हैं इस परीक्षा परिणाम में से? यहाँ एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल। हमने अपना जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग का एक प्रोसीजर था, सेट प्रोसीजर जो था, उसमें कॉम्पिटेंसी लेवल कुछ एक्सपर्ट्स की सहायता से थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाया था, जिसमें एक क्रैमिंग यानी रट्टाफिकेशन की बजाय बच्चा समझ करके आंसर दे। और जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, शायद बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा सा नाकामयाब रहे, जिसके कारण काफ़ी परीक्षार्थियों की और अभिभावकों की प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुए कि जो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे वो कुछ बच्चों के IQ लेवल से या समझ से बाहर थे। जब हमने एक्सपर्ट से इस बारे में राय ली तो उन्होंने भी कृपांक देने के बारे में थोड़ा सुझाव दिया, और उसके आधार पर हमने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और उनकी एक साइकोलॉजी जो बच्चे की होती है ख़ास तौर पर उसका ध्यान रखते हुए कृपांक देने का निर्णय लिया। और इसमें एक सेट फार्मूला अडॉप्ट किया गया, जो कि अपने आप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति का रवैया प्रदर्शित करता है। जाहिर तौर पर सर, तो माना जा सकता है सर कि आगे आने वाले दिनों में और परीक्षा परिणामों में सुधार दर्ज किया जाएगा, जिस तरह की परिपाटी, जिस तरह की परंपरा। बिल्कुल, यदि आप साथी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आप इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहेंगे, तो कोई दो राय नहीं, हम सभी का समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको निभाते हम यदि रहें, तो आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है वह उज्जवल होगा। हम अपने विद्यार्थियों को अच्छा मार्गदर्शन देंगे
और न केवल शिक्षित बल्कि संस्कारित परीक्षार्थी विद्यार्थी और समाज के जो मतलब कर्णधार हैं वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए। डॉक्टर पवन शर्मा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, और उस वक्त इनको कार्यभार दिया गया था जिस वक्त हरियाणा में परीक्षाओं की साख पर सवाल या निशान खड़े हुए थे। 2 प्रश्न पत्र आउट हुए थे, उसके बाद रातों रात ना केवल सचिव बल्कि अध्यक्ष जो है उनको भी चार्ज दिया गया था। तो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में ना केवल जो सुचितापूर्ण तरीके से उनको संपन्न करवाया गया बल्कि इस बार की परीक्षाओं के नतीजे भी अपेक्षित तौर पर ज़्यादा आए हैं। 0.35% परीक्षा परिणाम इस बार बढ़े हैं, यानी 85.66% परीक्षार्थियों ने हरियाणा में जो है वो पास प्रतिशतता अर्जित की है। जींद जिला सबसे अव्वल रहा तो सबसे निचले पायदान पर एक बार फिर से नूंह जिला रहा है। वहीं दूसरे नंबर की अगर बात करें कैथल, और तीसरे नंबर पर फतेहाबाद जिला रहा। तो दूसरी तरफ अगर अव्वल विद्यार्थियों की बात करें, टॉपर्स की बात करें, तो अर्पणदीप सिंह जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शोन माजरा कैथल का विद्यार्थी है, 497 अंक लेके हरियाणा भर में जो है अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है, कॉमर्स का ये विद्यार्थी। उसके अलावा दूसरे स्थान पर करीना जो कि रचना सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोली सोनीपत से ताल्लुकात रखती है, वो दूसरे स्थान पर रही थी। इसी मानिंद टॉपर 10 की सूची की अगर बात करें, अधिकांश विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पढ़ेगा हरियाणा तभी आगे बढ़ेगा हरियाणा, ये जो उक्ति है इसको भी कहीं न कहीं सार्थक किया जा रहा है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।